इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 11% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। इन्हीं गलतफहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट आप अच्छे से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब भारी रहता है या उभरा हुआ रहता है, चपटा रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जब छोटा रहता है, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा बाहर की तरफ जब देख रहा होता है, या हथेली का, इन्हें लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा ये कमा ही लेते हैं। अंगूठे पे आड़ी रेखाओं का होना, ये अंगूठा समेत इसके नीचे ये जो माउंट होता है उसके गुणों को कम कर देता है। आपकी हॉटलाइन इनिशिएट हुई है। लगभग 28.5 से और ये माइंड लाइन से एकदम से अटैच्ड हो गई है। अब इसका क्या मीनिंग होता है हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो सटर्न से ना जुपिटर से, मध्य से है। दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी मूव कर गई है नीचे माइंड लाइन की तरफ। हॉटलाइन जब माइंड लाइन की तरफ मूव करती है, या कोई भी लाइन, पालमिस्ट्री का नियम है, जो भी लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी। अब हार्ट लाइन मूव कर गई है माइंड लाइन की तरफ। दिल का काम दिमाग करता है, और दिल का काम जब दिमाग करता है रियल लाइफ में, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये आपको आपकी काबिलियत के अनुसार सफलता नहीं देता है। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। और उसके बाद जब बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, कमाइयों में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कमाइयों में बड़ी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बंधन योग है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है इनका, ध्यान भटकता नहीं है। जब आपकी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान भरपूर रहता है। जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। लेकिन काफ़ी वक्त तक आपकी माइंड लाइन टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन का टूट टूट के टुकड़ों में बट कर के चलना, या लाइफ लाइन का टुकड़ों में बट कर के चलना, दोनों ही दिखाता है
जीवन ऊर्जा के अभाव को या बताता है। जीवन ऊर्जा का अभाव का मतलब होता है आप जीवन को जी तो रहे हैं लेकिन जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। सफलता मिल रही है लेकिन जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपने रखी है वैसी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में असंतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन नहीं है और इसी वजह से आप जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। इतनी बड़ी जब माइंडलाइन होती है, इन लोगों का अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई होता है। माइंडलाइन जब आपकी हल्की सी नीचे की तरफ मूव कर जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है धार्मिकता इनके अंदर बढ़ते चली जाती है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से और गोलाई में विनस माउंट को ये घेरती हुई दिखाई दे रही है। लाइफलाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है तो मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है, ये पूरी हो जाती है। गोलाई में जब ये विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ास करके ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इसके साथ ही जब आपके लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल जाते हैं, इसके दो फल, किसी को दो किसी को एक, लेकिन ये फल देता है। पहला, ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका मिलता है या फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त सेटलमेंट ये लोग लेते हैं। साथ ही ये लोग बिज़नेस करना चाहें तो बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर दोनों, या तो आपको दोनों फल मिलेगा या कोई एक, लेकिन हाँ, ये आपके जीवन में दोनों में से कोई एक का रिजल्ट देता ही है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को सफलता 28 के बाद ही मिलती है, यानी 28वें वर्ष के बाद ही आपका भाग्य उदय होता है। तीसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंडलाइन से। माइंडलाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है जिस भी जातक का ये हाथ है, इनके अंदर कुछ अलग हटके है। इनके सोचने की जो क्षमता है वो दूसरों से अलग है और अपनी सोच, अपनी बुद्धि की वजह से ऐसे लोग जिनकी भी लकलाइन माइंडलाइन से इनिशिएट होती है, समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी लागू होती है, लकलाइन का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में लकलाइन माइंडलाइन से इनिशिएट होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, टूटी हुई होती है, तो फिर उसका उतना ख़ास रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही यदि आपकी लकलाइन माइंडलाइन से इनिशिएट हुई है तो सहायक लकलाइन भी होनी चाहिए जो आपको हेल्प करे। सिंगल लकलाइन के साथ आप कभी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इनके हाथ में डबल लकलाइन है जो इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट देता हुआ, सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे 55 के बाद, 55 नहीं कह सकते हम इसे क्योंकि इनकी हॉटलाइन बहुत नीचे आ गई है। फोर्टी 45 के बाद से इनकी 3 लकलाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ते जा रही है इनकी या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सफलता भी इनके जीवन में ज़्यादा इनको मिलेगी। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, इस तरह से ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना रहता है, इनकी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। एक तरह से इनकी बुद्धि, इनके ज्ञान की वजह से लोग इनके फॉलोअर हो जाते हैं, इनको अपना आइडियल मानते हैं। बुद्धिमान बहुत होते हैं ये लोग। एक तो इनकी माइंडलाइन बहुत अच्छी है, शार्प है, बैलेंस्ड है, ज्ञान भी है। इस तरह से मान सकते हैं जहाँ ज्ञान का इस्तेमाल करना है वहाँ ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ नहीं करना है वहाँ शांति से अज्ञानता बैठ के देखते रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं जिनकी माइंडलाइन हल्की सी नीचे की तरफ मूव कर जाती है। यदि आपके हाथ में आपकी सनलाइन हल्का सा कर्व ले लेती है, कहीं से भी ये इनिशिएट हो, ऐसे लोग जॉब में अच्छा करते हैं। और ख़ास करके आपकी जो अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं पता कि आप अभी प्राइवेट, ऐसे तो आपने कहा है
आप जॉब में हैं लेकिन आप प्राइवेट में हैं या गवर्नमेंट में, ये मुझे नहीं जानकारी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी स्ट्रॉन्ग साइन मौजूद हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो आपकी लाइफ लाइन, इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बैक टू बैक चेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही गोलाई में ये विनस माउंट को घेरती है, और गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या स्टेट पीसीएस क्वालिफायर होते हैं, यानी यूपीएससी या फिर पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, पर जो भी मिले क्लास 1 रैंक ही माना जाएगा उसे। इसके साथ ही यश का साइन बहुत बढ़िया है। एक बार देख लेते हैं आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से साइन हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं। यहाँ पे यश का साइन का होना आवश्यक होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इतना बड़ा जब स्क्वायर होता है आपके सन माउंट पे, वो भी कहीं से भी कटा हुआ नहीं हो, लाइन एकदम से कंप्लीट स्क्वायर का साइन होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत संपत्ति बनाते हैं। यूज़ मतलब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते इनके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल है, ये आपको पद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता या उतना ज़्यादा आपको फेम देता है। ये काफ़ी अच्छा ट्रायंगल का शेप है। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई फिश का साइन ऑलरेडी है। ट्रायंगल है, ये पद दिलाता है जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का होना। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं खुद भी अपने पाम को एनालाइज करके चीज़ों को समझना, तो जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का होना अति आवश्यक हो जाता है। ये पॉलिटिक्स के लिए भी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। स्क्वायर के साइन का होना भी आवश्यक है, स्क्वायर का साइन भी है। लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइन भी है, और मरकरी की लाइन बहुत बढ़िया है आपके अंदर। इस तरह से जब लक लाइन से इतनी बड़ी मरकरी की लाइन निकलती है, ऐसे ये रैंक 1 ऑफिसर बनाता है आपको, क्लास 1। अब आप किस पद पे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सफलता आपको बड़ी देगा। अब बात करते हैं, यदि बिज़नेस की बात की जाए, आपको बिज़नेस करना है तो कुछ ऐसा कीजिएगा जहाँ विदेशी भूमि से कोई ना कोई संपर्क बने उसका, कोई ऐसा काम जहाँ फॉरेन में चीज़ों का आना जाना लगा रहे, क्योंकि आपके हाथ में बिज़नेस में सफलता है, बिज़नेस में आप अच्छा करेंगे, लेकिन इसके लिए विदेशी भूमि से उस व्यापार का जुड़ना आवश्यक हो जाता है। आप अपने देश से ज़्यादा अच्छा विदेशी धरती पे करेंगे अगर व्यापार करना चाहें तो। बिज़नेस के लिए आपको फॉरेन मूव करना होगा या कोई ऐसा काम करना होगा जहाँ विदेशी धरती से पैसे आए। यहाँ पे जिसके भी तिल होता है, ये मणि बंद पे तिल नहीं है, ये आपकी कलाई पर तिल काउंट होगा। ऐसे लोगों पर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। ईमानदार होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, साथ ही निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। यदि इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, फिर आपके मुश्किल वक्त में ये आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े मिलेंगे आपको। ईमानदार बहुत होते हैं और निर्भीकता बहुत ज़्यादा होती है जब यहाँ पर तिल होता है। अंगूठा यदि आपकी हथेली की तरफ झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। और ये लकलाइन, मतलब एक तो आपकी लकलाइन मून माउंट से इनिशिएट हुई है, दूसरा एक और लकलाइन है, लेकिन ये टूट टूट के चल रही है, तो पूरा फल देता हुआ ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, इसका कुछ ना कुछ असर तो जीवन में रहेगा। इस तरह से जब आपके विनस माउंट के तरफ से कोई भी लकलाइन आती है, ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होता है वो शादी के बाद होता है। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के साइन भी हैं, इसलिए विदेशी धरती आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। जब आपके ये सभी माउंट बहुत ज़्यादा उन्नत होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों को बिज़नेस में अपार सफलता मिलती है, बहुत सफल बनाता है ये आपको व्यापार के दृष्टिकोण से। और आपके सभी माउंट लगभग बेहतरीन हैं, सभी। इतना अच्छा हाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी सफलता ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आपको मिली है।
आपके हाथ को स्टडी करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि कुछ वक्त आपका सही नहीं गया, लेकिन बाद में सफलता बहुत मिली है आपको, आगे और ज़्यादा मिलने वाली है। हाथ बहुत शानदार है आपका, बढ़िया है। जुपिटर का माउंट प्रोमिनेंट है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ सभी आपकी अच्छी रहने वाली है। हल्का सा आजकल के दौर में तो देखने को मिलता है, ये हल्का सा ये शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये आपकी मैरिज लाइफ को और बच्चों के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बन जाता है, जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है। लोन मतलब कर्जा, आपने किसी से पैसे उधार ले लिए इस तरह से। अब इसका मतलब ये नहीं होता है, मैं जब भी किसी को लोन बोलती हूँ तो वो सोचता है कितना पैसा आ गया, कितना पैसा कर्जा में जाएगा, क्या मैं 2 करोड़ या 3 करोड़ के कर्जे में चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसे लेते हैं उधार, ये बताया जाता है इसके ज़रिए। अमाउंट क्या होगा वो आप पे डिपेंड करता है। सटन का अमाउंट भी आपका अच्छा है, जितनी मेहनत उससे थोड़ी ज़्यादा सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सन माउंट भी उन्नत है आपका, और इस तरह से जब आपके सनलाइन पे विष्णु चिन्ह बन जाता है, ये आपको बड़ी सफलता देता है। लेकिन यही है, सफलता बहुत बड़ी देगा, बट बंधन योग की वजह से कुछ वक्त संघर्ष में भी बीता है आपका। संघर्ष भी करवाएगा ये आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके हाथ में जो सनलाइन है ये आपको जॉब में सफलता तो दिला रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता आपके अंदर गजब की है, इसीलिए आप सॉल्यूशन बढ़िया देते हैं किसी भी समस्या की। मैरिज लाइन जब आपकी हल्की सी नीचे की तरफ कर्व हो जाती है, एकदम हल्की सी, ऐसे ही लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं। इतना बड़ा जब ट्रायंगल हो आपके हाथ में, ऐसे ही लोग जीवन में अति सफल होते हैं। आपके ट्रायंगल का साइज़, सन माउंट पे मौजूद ट्रायंगल आपकी सफलता किस लेवल तक आप जाएंगे, यानी सफलता के लेवल को ये डिसाइड करता है। आपका ट्रायंगल बताता है कि आप जीवन में अत्यधिक सफल हुए भी हैं और आगे भी होने वाले हैं। ये किसी आम इंसान के हाथ में तो नहीं होती है कभी भी। काफ़ी स्क्वायर है आपके सन माउंट पे, तो इनकम के कई साइन, कई सोर्स हैं आपके जीवन में। इस तरह से जब आपका बुध का माउंट शिफ्ट हो जाता है सूर्य की तरफ, और आपको भी लगेगा कि आपका सन माउंट हल्का सा ये मरकरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे लोग अपने जीवन में अति सफल होते हैं। ये शुभ योग होता है जब मरकरी आपके सन की तरफ और सन आपके मरकरी माउंट की तरफ मूव कर जाए। आपके हाथ में आपके सभी माउंट शानदार है। आपके हाथ में जितना भी सफलता पाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो एग्जैक्टली सब कुछ हैं। जैसे लेफ्ट लाइन, माफ कीजिएगा, हॉट लाइन का नीचे आना, मार्ड लाइन की तरफ, ये भी है। मार्ड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी। लाइफ लाइन पे अपवर्ड ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं और लाइफ लाइन अच्छे से मूव भी कर रही है। माउंट्स बेहतरीन है, इनामास भी अच्छा है आपका, लेकिन राहु को लेकर के हो सकता है कुछ कुछ जगहों पे हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज, ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, इसीलिए खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अभी तक मैंने किसी के भी हाथ में शुक्र के पर्वत पे ट्राइडेंट का साइन नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ आपके शुक्र के पर्वत पे ट्राइडेंट का साइन है। ये शुभ होता है। ऐसे लोग प्यार के मामले में अति भाग्यशाली होते हैं, दूसरों की समस्याओं को समझते भी हैं और उसका निदान भी ढूंढ लेते हैं, समझदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। वेनस माउंट काफ़ी अच्छा है आपका। मून माउंट भी स्टेबल है, एक भी माउंट ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हाँ इसमें ये खामी है। मून माउंट भी काफ़ी स्टेबल है आपका। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ भी दिख रहा है, और साथ ही जब आपका मून माउंट और आपका मर्करी का माउंट अच्छा रहता है, उन्नत रहता है, ये आपको सुंदरता भी देता है। इस तरह से मून माउंट पे जब लूप बनता है, ये लोग या इन लोगों का प्रकृति से जुड़ाव गहरा होता है, प्रकृति से बहुत प्यार होता है इन्हें।
ये लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, जहाँ पर सीरियस रहने की ज़रूरत है वहाँ पर चुप रहना भी इन्हें पसंद होता है। आउटमास काफ़ी बढ़िया है, आपका दोस्त हो दुश्मन हो, आप अपने व्यवहार से सामने वाले को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगने देते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। काफ़ी समझदार हैं आप। ऊर्जावान है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लेफ्ट पाम में साइन है, राइट पाम में भी है, लेकिन वो स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लेफ्ट पाम में बहुत बढ़िया से साइन बना हुआ है। अगर आपके मन में कुछ अलग करने की इच्छा होती है किसी के भी मन में, तो याद रखिएगा ये इच्छाएं, ये विश सबका आपको हैरानी होगी कुछ लोगों को देख करके। सपने ऐसे होते हैं, आपको लगेगा कि ये सपने इनके पूरे नहीं हो सकते, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में परिश्रम करने के बाद वो लोग सफल हो जाते हैं। कभी कभी हैरानी भी होती है ऐसे लोगों को देख करके, लेकिन जब उनके हाथ का स्टडी आप कीजिए अच्छे से, लेफ्ट और राइट दोनों को देखिए, तो कहीं ना कहीं उसके साइन होते हैं उनके हाथ में। और विदाउट साइन आपके मन में इच्छाएं आ ही नहीं सकती हैं। जैसे आपने कहा कि बिज़नेस का है, तभी से मैं ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं बिज़नेस वाला वो साइन होना चाहिए आपके हाथ में, और इस हाथ में वो दिख गया है। इस तरह से जब आपके मर्करी के माउंट से कोई भी लाइन सन माउंट की तरफ मूव करती है, कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों को बिज़नेस के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है, व्यापार में बहुत सफल होते हैं, और सफलता खास करके इन्हें विदेशी धरती पे मिलती है। फॉरेन ट्रैवल के कई मौके इन्हें मिलते हैं, और कोई ना कोई ऐसा काम ये करते हैं जीवन में जहाँ विदेश से धन का आगमन होता है। विदेशी धरती से संपर्क तो रहेगा जीवन में आपका। जब आपके मर्करी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन मौजूद हो, ऐसे लोग यदि बिज़नेस करना चाहें, बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं। पॉलिटिक्स में जाना चाहें, राजनीतिज्ञ बड़े लेवल के बनते हैं, लेकिन इसके लिए अदर साइन का होना भी ज़रूरी है। आपके हाथ में बिज़नेस के साइन स्पष्ट तौर पे हैं, उसके बाद ट्रायंगल है इस पर, तभी मैं कह रही हूँ कि यदि आप बिज़नेस के फील्ड में आएंगे तो बड़ा नाम कमाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होता है आपको चालाक बनाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि एकदम चाणक्य वाली होती है। समय के साथ परिवर्तित होना, सामने वाले के माध्यम से लाभ उठाना, ये अच्छे से जानते हैं। आपके लेफ्ट पाम में सन माउंट पे स्टार का साइन बन रहा है। आपके लेफ्ट में भी अगर स्टार का साइन या कोई भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग साइन लेकिन होना चाहिए, यदि बनता है रिजल्ट तो देगा ये। ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है। जीवन में एक होता है कुछ लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में संघर्ष बहुत है, फिर संघर्ष करते करते सफलता मिली। इन लोगों के जीवन में वो वाला या उस तरह की लाइफ नहीं होती, इनकी सफलता बड़ी मिलती है, छोटी कभी भी नहीं मिलती कि ठीक है अभी हज़ारों में गुजारा चल रहा है। गुजारा चलने वाला नहीं रहता इनका कभी भी। जब भी ये जो भी काम करना चाहते हैं बड़े लेवल का करते हैं, जॉब भी करेंगे तो बड़े लेवल का करेंगे। फेम, नेम, पैसा सब देता है ये, बट ये कंप्लीट होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में क्या होता है, ऐसे आया, ऐसे यहाँ से गया, नहीं माफ़ कीजिएगा, जैसे लोग हमसे कहते भी हैं कि आप देख लीजिए यहाँ पे स्टार का साइन है, नहीं, स्टार का साइन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि इनके हाथ में है, यहाँ एक लाइन गई, एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन यहाँ से गई, ये कंप्लीट होता है। एक ही पॉइंट पे सेंटर पे 3 लाइन आपस में कट करें, तब जाकर के वो कंप्लीट स्टार का साइन बनता है। अभी काम करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, इस तरह से यदि आपके जुपिटर के माउंट पे काफ़ी स्क्वायर के साइन होते हैं, जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में अपने माध्यम से, अपनी मेहनत से बनाएंगे, ये बताता है। 16.5 एज वाइज एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। 16.5 एंड 18 में, यानी 16 साल और कुछ महीने, और 17, माफ़ कीजिएगा, 16 ख़त्म हुआ और 17 कंप्लीट हुआ, नहीं 17 इनिशिएट हुआ, तो 16.5 एंड 18 में लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन आया, चेंज आया आपके। ट्वेंटी 24 में भी जीवन को दिशा मिली है। समस्या ये है कि जब 18वें साल में आपके जीवन को दिशा मिली, 18 से लेकर के 24 तक, 18 से पहले तक तो लाइफ ठीक है आपकी, लेकिन 18 से लेकर 24 तक लाइफ को सही मायने में दिशा मिल ही नहीं रही है।
एकदम से ठप पड़ गई है ज़िंदगी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि आपके लाइफ लाइन पे यव का साइन बन गया है। लाइफ लाइन पे जब यव का साइन बनता है, ये बताता है कि जिस भी जातक का ये हाथ है, इस आयु तक जब तक यव का साइन है, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिशा वो गलत होती है। इसी वजह से जितनी भी मेहनत आप इस एज में करते हैं वो आपको सफलता नहीं देती है। लेकिन 24 से आपके जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्वेंटी 26.5 या 27 हम काउंट कर सकते हैं, उसमें भी जीवन को नई दिशा मिली है। लेकिन ये जो है 24 से लेकर के 27 तक ये छोटी छोटी लाइन्स ने कट भी किया है, तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी अप्स एंड डाउन वाला मोमेंट रहा है इस बीच में। 27 से लाइफ को दिशा मिली है और 29 में आपकी शादी हुई है, जैसा कि आपने बताया। 29 के बाद 30, 31, 32 तक, 30, 31 लाइफ एकदम से ठीक है, चल रही है, स्मूथली चल रही है। लेकिन 32 और 33 में या तो इन्वेस्टमेंट गया है या इश्यूज़ आए हैं। 2 लाइन्स राहु की लाइन ही कट गया है, या तो ये पैसे आपके कहीं ना कहीं आपने पैसे लगाए हैं या कोई ना कोई समस्या आई है, ये दोनों चीज़ों को बताता है। देन आफ्टर 38 में 38 में या तो अगेन मैं यही कहूँगी, या तो इन्वेस्टमेंट गया है आपका या समस्या आई है। थर्टी एट से लेकर के 39 में भी इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। 39 के लगभग भी लाइफ में अभी भी वो एक तरह से सफलता मिलना कहते हैं, बहुत बड़ी सफलता, या ठीक है लाइफ आपकी चल रही है, नॉर्मल एकदम नॉर्मली मूव कर रही है। जो भी सफलता आपको मिलनी थी वो 29 से पहले मिली है। उसके बाद हाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुझे ऑफशूट नहीं दिख रहा है एक भी। ठीक है, अच्छा मेजर चेंजेस को बताते हैं। 42 के लगभग अगेन आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, इसने आपके जीवन को दिशा दी है। लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुआ है। जो भी चेंज आया है, जो भी आया है, कुछ लोगों के बारे में मैंने बोला कि जो भी चेंज आया पॉजिटिव आया, तो वो कंप्लेन करने लगे पॉजिटिव कैसे हो गया, मेरी तो गाड़ी उस वक्त चोरी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके हाथ में, वो पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। हम उस समीकरण को नहीं समझ पाते हैं जो ब्रह्मांड हमारे लिए डिसाइड करता है। हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये होती है जो भी आपको उस वक्त बुरा लगा वो आपके आने वाले कल के लिए सही रहेगा। अब जैसे कि कार का चोरी होना, उन्होंने कहा कार की चोरी होगी तो फिर कैसे वो सही हुआ। मैंने उनसे कहा हो सकता है उस कार से आपका एक्सीडेंट होना लिखा हो और चोरी हो गई तो ख़तरा टल गया। इसीलिए जब आपके हाथ में पॉजिटिव चेंज होता है, भले वो आपका नुकसान गया हो, आपको लगा होगा उस वक्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। बहुत बुरे होने से थोड़ा बुरा होना ज़्यादा अच्छा है। तो वही है, 42 में चेंज आ रहे हैं। देन आफ्टर 45 में अगेन मैं वही कहूँगी, या तो इन्वेस्टमेंट गया जाएगा या कोई ना कोई चेंज आएगा। 47 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 45 में या तो इन्वेस्टमेंट या चेंज है, 47 में मेजर चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है। 48 में ऑफशूट है, 49 के लगभग भी ऑफशूट है, 50 में ये इन्वेस्टमेंट है, 50 में इन्वेस्टमेंट जाएगा, बड़ा चेंज है, मेजर चेंज है, क्योंकि लाइफ को नई दिशा मिल रही है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो 50 से आने वाला है। ऐसे 45 से भी मेजर चेंज आता दिख रहा है, बिकॉज आप पैसे लगा रहे हैं 45 में और कोई नया काम इनिशिएट कर रहे हैं, और नया काम जब भी इनिशिएट होता है तो वो पॉजिटिव चेंज को ही शो करता है। तो बिज़नेस की जहाँ तक आपने बात की है, तो मुझे ऐसा लगा कि 45 से आप अपना बिज़नेस इनिशिएट करने वाले हैं। 50 में इन्वेस्टमेंट है, 56 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और उसके बाद लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है आपकी। 56 में ऑफशूट है, और उसके बाद लगातार ऑफशूट मीन्स ये होता है अपवर्ड ब्रांचेस, आपकी लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई ऊपर की तरफ। ये 68 7.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। 67.5 के लगभग।
80 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं 80 के लगभग। उम्र काफ़ी लंबी है आपकी, 90 प्लस, 95 प्लस है, लेकिन वही है, कभी वेट का बढ़ जाना या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं वो 80 के बाद स्टार्ट होंगे। 80 से पहले स्टेबल लाइफ है आपकी। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 4 है। मूलांक 7 को रूल करते हैं केतु, तो केतु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। 7 रहस्यमयी होता है, इसीलिए जब ये आपको रूल करता है, आपके व्यवहार को भी, आपके नेचर को भी ये रहस्यमयी बनाता है। आप कब क्या, किस बात को लेकर के कैसा रिएक्शन देने वाले हैं, इसको प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी हो। वो सिर्फ आप, कभी कभी तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया किसी बात को लेकर के। इसे देव संख्या के तौर पर भी देखा जाता है, शुभ अंक है लेकिन रहस्यमयी है, इसीलिए थोड़ा मिस्टीरियस तो है ये। सौभाग्यशाली भी माना जाता है इसे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब नंबर 7 आपको रूल करता है, ये सौभाग्यशाली होता है युवावस्था के बाद, आफ्टर 35। ये स्ट्रगल बहुत करवाता है, आपके बचपन की लाइफ को ये अच्छा नहीं रहने देता, कोई ना कोई इश्यूज़ ऐसा डाल देता है कि बचपन आप याद करते हैं, कुछ वक्त के लिए आप खुश होते हैं, लेकिन अगैन आप फिर दुखी हो जाते हैं। आपको कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिससे आपको फील होता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं गया। तो 7 जब आपको रूल करता है, आपकी बचपन की लाइफ को ये बुरा बनाता है, क्योंकि केतु की खुद की बचपन की लाइफ अच्छी नहीं रही इसी वजह से। एंड इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसा कि इन लोगों के अंदर मिस्ट्री साइंस को लेकर के सीखने की जिज्ञासा रहती है। कुछ भी करें लेकिन इनके मन में रहता है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी हटके, मतलब ऐसा नहीं है कि नासा जा करके साइंटिस्ट वाली चीज़ें नहीं, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इस तरह से इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा इनका ध्यान जाता है। नंबर 4 जब आपको रूल करता है, नंबर 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता है आपका, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं आप, घमंडी नहीं है बिल्कुल भी। काम के प्रति जुनूनी होते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर उस फील्ड में बड़ा नाम और बहुत शोहरत आपको मिलती है। डिस्कशन में आपसे जीत पाना संभव नहीं है, गुस्सा जल्द आता है आपको, किसी भी काम को जल्दबाजी में करने वालों में से आप नहीं आते हैं। धीमी रफ्तार से काम को करना आपको अच्छा लगता है, धीरे धीरे और सही तरीके से। आपको सलाह है, जब नंबर 4 आपके मूलांक में हो या भाग्यांक में हो, ऐसे लोगों को अजनबियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो नुकसान आपको दे सकते हैं। जो आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं उन पे आप यकीन कीजिए, वो आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन जैसे आपके दोस्त हो गए या जहाँ आप काम करते हैं वो आपको नुकसान दे देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुँचाने का, वो पहुँचाएंगे आपको। ये ऐसा नहीं है कि मैं बस मैंने किताबों में पढ़ी है या अपने गुरु से सीखा है, ये चीज़ें मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ होते हुए देखा है, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 रहा है, उन सबको ये समस्या मैंने झेलते हुए जीवन में देखा है। अब यहाँ पे 7 और 4 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ के साथ राहु और केतु दोनों जुड़ता है, और राहु केतु जब एक साथ आ जाते हैं ये आपको बड़ी सफलता देता है। आप कहीं भी चले जाइए, कितना भी कठिन फील्ड क्यों ना हो, आप जैसे लोग तो रेत, जैसे बीरबल, एक कहावत है कि बीरबल को अकबर ने गुस्से में आकर के किसी रेतीली भूमि के बीच में छोड़ दिया था, और उसने उस रेत को बेच करके अपना गुजारा किया था। ये भी एक कहानी है। मीन्स इनकी बुद्धि इतनी तेज़ होती है, ये लोग किसी भी फील्ड में जाएं, सफलता इनके पीछे पीछे चलती है। इतना अच्छा ये कॉम्बो देखने को मिलता है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। शेयर मार्केट वाला साइन है आपके हाथ में कि नहीं? अभी शेयर मार्केट में पैसा लगा करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला साइन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इस बात को लेकर के मन में डाउट है मुझे। देख लेते हैं, दूसरी पे कंपनी हो सकता है उसमें कंप्लीट हो। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाइएगा, लेकिन 45 के बाद। शेयर मार्केट से जुड़ा काम आप करना चाहते हैं 45 के बाद, अभी नहीं। एक जगह पे ये इसने ब्रेक ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप शेयर मार्केट से जुड़ा काम कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता है भी, तो 80 के बाद, उससे पहले नहीं। भाई के साथ रिलेशन आपका बढ़िया रहेगा, आप यकीन कर सकते हैं उन पे। दोस्तों पे मत कीजिएगा, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ नहीं करना है। एक और चीज़ है, आपको मैं सलाह देना चाहूँगी, बिज़नेस आप जो भी कीजिएगा
क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर 7 जुड़ा हुआ है। पार्टनरशिप में कभी भी आप बिज़नेस मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में क्या हुआ, बिज़नेस आपको असफलता ज़्यादा देगा। जो भी बिज़नेस करना है आपको, जैसा भी करना है, इंडिपेंडेंट होकर कीजिएगा। भाई के साथ भी पार्टनरशिप वाला बिज़नेस नहीं करना है। देखिए, पूजा का कुछ नहीं है, आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी आस्था है, आप जिस भी देव की आराधना करते हैं उस देव के गुण आपके अंदर आते हैं, वो आपको चूज़ करना होता है। और देवी देवताओं की पूजा में कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है कि आप इस ग्रह में पैदा हुए हैं तो उस भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। सभी की पूजा कर सकते हैं, माता पिता के समान है वो हमारे, उनमें क्या भेद करना है। आपने कहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनने की चाहत बहुत अधिक है। ऑब्वियस है, नंबर 7 से आप रूल हो रहे हैं। नंबर 7 से जो भी इंसान रूल होगा उसके अंदर गुप्त विद्याओं को सीखने की इच्छा ऑब्वियसली रहेगी। लेकिन ये फील्ड आप सीखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ठीक है, इस फील्ड में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई एस्ट्रोलॉजी में आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो साइन चाहिए यहाँ पर, जिस तरह का साइन चाहिए मरकरी के माउंट पे, वो आपके हाथ में नहीं है। बट हाँ, ध्यान तो आकर्षित होगा आपका गुप्त विद्याओं की तरफ। आपने कहा है कि आप प्रॉपर्टी कब लेने वाले हैं। प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस एज में आप लेंगे, 56 से लेकर के 56 के बाद से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप परचेस करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट लाइन बैक टू बैक है। इस तरह से जब आपके हाथ में छोटी छोटी ट्रायंगल के साइन बनने लगते हैं, या आउटर पार्ट में नीचे की तरफ ब्रांचेस जाएं और साथ में अपवर्ड ब्रांचेस हो, ये बताता है कि इस एज में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में 56 के बाद से है। 56वें वर्ष के बाद या 56वें वर्ष से आप अपने जीवन में ज़्यादा प्रॉपर्टी लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे। आपका लकी कलर, आप नंबर 7 से रूल हो रहे हैं, आपका लकी कलर है आप ग्रीन। मैं आपको कलर बताते जाती हूँ। ग्रीन आपका लकी कलर है। एंड उसके बाद ऑरेंज कलर, मेरे पास तो नहीं है, इसमें अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी मैं। ऑरेंज कलर आपका लकी कलर है। येलो लकी कलर है। गोल्डन कलर काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। ये 4 कलर हैं, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड गोल्डन। किस रंग से दूरी बनानी है, काले रंग से दूरी बना के रखिएगा, वो आपको नुकसान दे सकता है। या बहुत गहरा रंग, अब ग्रीन ही है तो ऐसा नहीं कि डार्क ग्रीन आप ले लें, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सभी कलर में चमकता हुआ कलर होना चाहिए, शाइन करता हुआ, वो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।